कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए शिक्षा विभाग की ओर से नए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 5 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। इसके पहले हमने गणित का पेपर है वो पूरा देख लिया था और पूरा वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था सॉल्यूशन के साथ। अगर पूरी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो आपको हमारे ऐप से वो डाउनलोड कर लेनी है। ऐप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, या फिर आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है कक्षा 5 के में, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके पास जो मैं शो कर रहा हूँ इस पर आप कमेंट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 5 से लेके हिंदी का जो पेपर है उसको। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। तो लड़के ने स्वप्न की बात वो सेठ को बताई थी, तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे राजा ने सोचा उसे हराना कठिन है, उसे पराजित करना कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, भारतीय स्त्रियों के गुण कौन कौन से हैं। तो भारतीय स्त्रियों में लज्जा का गुण होता है, विनम्रता का, ममता का। तो उपयुक्त सभी मेरा सही आंसर है, तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही टिक करना है। इसी प्रकार का पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, लगभग सभी प्रश्न आपको इसी यही मिलने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना भाइयों। और पूरा पीडीएफ फाइल है ऑलरेडी मैंने ऐप जो बता रहा हूँ वहाँ पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसको आराम से अपने हिसाब से बैठ के एक एक प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था। तो पन्नाधाय के जो पुत्र था उनका नाम क्या था, चंदन। ठीक है, तो चंदन का बलिदान देके ही उन्होंने उदय सिंह की क्या की थी, रक्षा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी। तो इसलिए नहीं फेंकी थी क्योंकि चवन्नी उसने स्वयं की मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने कुएं में नहीं फेंका था। तो यहाँ पे आंसर आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई 3 सुझाव है वो आपको लिखना होगा। तो आप अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से लिखने की कोशिश करी है। तो देखिए आपको स्वस्थ रहने के लिए पहला नियमित व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है संतुलित भोजन, जैसे प्रोटीन, विटामिन जो भी चीज़ें होती हैं ये आपको खाना चाहिए, फल फ्रूट वगैरह ये सब आपको खाना चाहिए, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहेगा आपका। तीसरा जो है, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदे खेलते हुए मिट्टी के वगैरह हाथ से अपन खाना खाएंगे डायरेक्ट, तो हमारे शरीर में कीटाणु जाएंगे और हम अस्वस्थ हो सकते हैं, हमें बीमारी हो सकती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी ना हो इससे बचने के लिए खाने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुणों के बारे में आपको लिखना है। तो साथियों, कबड्डी का खेल हो या कोई भी खेल हो, तो उन सब से है वो ये हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो गुण है वो विकसित होते हैं। कौन कौन से, एक तो भाईचारे की भावना वाला गुण, एक सहयोग की भावना वाला, एक दूसरे की सहयोग करते हैं ना, एक नेतृत्व, एक लीडर भी तो होता है उनमें जिसको अपन कप्तान बोलते हैं, तो कप्तान की, लीडर की, नेतृत्व की भावना है वो विकसित होती है। देश के लिए खेल रहे हैं तो प्रेम की भावना है वो जागृत होगी। इस प्रकार की भावनाएं खेलने से हमें आती है भाई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब ये जो गद्यांश है आपके पाठ से लिया गया है, आपने पढ़ा होगा कि 2 भाई है वो खेत में लड़ रहे थे और महात्मा जी वहाँ आते हैं, उनको समझाते हैं और उनकी समस्याएं हल करते हैं। उस पाठ से ये पूरा पैसेज है वो यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ लेना भाई। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। कितने भाग किए भाई, 3 भाग किए। भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ये चाहते थे, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी वही, वे दोनों जब भोजन से निवृत्त होते हैं तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनम्र की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इस प्रकार से ये पूरा पाठ है वो पढ़ लिया आपने, पहले भी पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्नों का आंसर है वो एक एक कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपको कि दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए हैं। तो दोनों भाई, जब महात्मा जी ने बोला कि जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, तो दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए थे भाई। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए, तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि महात्मा जी ने
भोजन के कितने भाग किए थे भाई? 3 भाग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई? महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य ये था कि दोनों भाइयों का क्रोध है वो कम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो दोनों का क्रोध हो कुछ कम हो जाए, ये उद्देश्य था उनका। इसके बाद देखें पे भोजन के बाद दोनों भाइयों का व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? तो भोजन करने के बाद दोनों भाई शांत थे, दोनों भाई शांति से बैठे थे और महात्मा जी से पूछ रहे थे कि अब आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। आगे देखिए यहाँ पे पढ़कर समझने वाले क्वेश्चन है, इनको अभी हम देखते हैं। हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश क्या है? तो सबसे बढ़कर देश हमारे लिए तो क्या रहेगा भाई? भारत ही रहेगा, है ना। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करनी है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी, तो धरती को हम माता के समान बोलते हैं, तो यहाँ पे टिक कर रखा है मैंने येलो कलर से, तो माँ मेरा सही आंसर होगा। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई, तो मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी आप अपनी परीक्षाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप जहाँ से भी चाह रहे हैं, यूट्यूब जैसे कि मेरे माध्यम से पढ़ रहे हैं और किसी के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाए, पढ़ने के लिए पेपर मिल जाएँ अच्छे से अच्छे, जिससे कि हम परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर ले, तो ये आप मेहनत ही तो कर रहे हैं। ठीक है, माँ का दूध पिया जो है उसकी सौगंध उसी की खाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सौगंध आएगा, ये सौगात नहीं होगी, सौगंध है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो मिलान करने वाले प्रश्न भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हुलसना, हुलसना का मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्न होना यहाँ पे। तो यहाँ पे टिक मार्क किए हुए हैं, मैं दोबारा से दूसरे कलर से डिफाइन कर देता हूँ कौन सा किससे हो रहा है। तो ये इससे हो रहा है भाई, प्रसन्न होना। ठीक है, गाथा, गाथा का मतलब हो जाता है कहानी, कहानी गाथा जिसको अपन बोलते हैं, ये इससे हो रहा है। खुशबू, खुशबू का मतलब क्या होता है? सुगंध, तो ये सुगंध से हो रहा है। वीर, वीर का मतलब क्या होता है भाई? बहादुर। ठीक है, तो यहाँ पे वीर का देखिए यहाँ पे इस प्रकार से घुमा के मैंने ये बना रखा है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए मल्हार, मल्हार का मतलब क्या होता है? वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गाना। रसधार, रसधार को इस प्रकार से घुमा के मैंने रस की धारा से लगाया गया है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है भाई। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये कट गया था, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या है। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचयन किस लिए करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है संचय। ठीक है, संचय किस लिए करते हैं? अब देखिए सज्जन व्यक्ति परोपकार के उद्देश्य के लिए संपत्ति का वो संचय करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, अब देखिए व्याकरण के प्रश्न आपके कुछ। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची हो जाता है हमारा गगन। अब यहाँ पे देखिए सूरज, नीर और धरा दिया गया है, तो यहाँ पे जो धरा है, ठीक है, उसका पर्यायवाची है वो आपको कमेंट करना साथियों। धरा का और सूरज का, इन दोनों का पर्यायवाची जो भी होगा आपको आता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरा का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। चार चांद लगाना, चार चांद लगाने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, किसी भी चीज़ की अगर शोभा बढ़ गई तो उसमें हम बोलते हैं कि चार चांद लग गए भाई इसमें। तो अब यहाँ पे इसको वाक्य में प्रयोग किया गया है कि मंदिर के उद्घाटन में गांव वालों ने चार चांद लगा दिए, मतलब मंदिर को इतना सजाया उन्होंने कि उद्घाटन के दौरान कि उसमें चार चांद ही नज़र आ रहे थे भाई। ठीक है, अगला देखिए मुंह में पानी आना। अब मुंह में पानी आने का मतलब क्या होता है? इसको वाक्य में प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि हलवाई की दुकान पर जलेबी देखकर मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं भाई अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने बना रखा है यहाँ पे कुछ भी। फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। फूले न समाने का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। अब यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया है मैंने, भारतीय सैनिक पाकिस्तान की सेना को हराकर फूले नहीं समा रहे थे, मतलब भारतीय सैनिक ने जो पाकिस्तानी सेना थी उसको हरा दिया, पिछाड़ दिया। अब वो इतने खुश हो रहे थे, इतने ज़्यादा फूले नहीं समा रहे थे कि यार आज तो हमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। सुंदर, अब सुंदर को वाक्य में प्रयोग करना है, तो सीता सुंदर लड़की है। ठीक है, सच्चा, यहाँ पे देखिए सच्चा, किशन सच्चा व्यक्ति है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं भाई। ठीक है, गहरा, राम और सीता में गहरा प्रेम है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो पढ़ा है आपने वो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हिसाब से मेरे हिसाब से लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए, तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ईजी है और ये थोड़ा हमें करना भी चाहिए खुद से खुद। रात का क्या हो जाएगा? विपरीत का मतलब क्या होता है भाई? विलोम शब्द। ठीक है, क्या होता है भाई? विलोम शब्द। अब रात का हमें बताना है, तो रात का हम क्या लिख देंगे भाई? दिन। कठोर, कठोर का हम लिख सकते हैं मुलायम। ठीक है, इसके बाद देखिए मर्दुल भी लिख सकते हैं। सच का क्या होता है भाई? सच का हम लिख सकते हैं झूठ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको लिखनी है ना। अब देखिए यहाँ पे लिंग बदल कर लिखना है आपको। लिंग बदल कर लिखने का मतलब होता है जैसे कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है। अब देखिए यहाँ पे शेर लिखा गया है, तो शेर का आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? शेरनी। ठीक है,
मोर है तो मोर का आपने लिख दिया मोरनी, ठीक है। घोड़ा है तो घोड़ा का लिख दिया आपने घोड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। आप लिख सकते हैं शेर और खरगोश पे, बंदर मगरमच्छ पे, किसान और चार बेटे, किसी एक पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बंदर और मगरमच्छ की जो कहानी है वो यहाँ पे मैंने दिखाई है। आप देखेंगे यहाँ पे चित्र सहित आपको दिख रही होंगी। तो इसको आपको पढ़ लेना है, ये कहानी यहाँ पे पूरी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है इस प्रकार से, और ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। पूरा कहानी से क्या सीख मिलती है, मोरल वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। बाकी पूरा PDF है, मैंने फिर से बता दिया, हमारा जो ऐप है ये, ठीक है। इस प्रकार का लोगो रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर है, कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर देना मुझे, ठीक है। और साथ ही साथ मेन ये है कि आपको अपनी ईमेल आईडी है वो मुझे ज़रूर दे देनी है, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी रजिस्टर करनी पड़ेगी। और ये प्रोसेस है कुछ दिनों के लिए है साथियों, क्योंकि और जो साथी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं, जो कि ईमेल आईडी हमें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि गूगल के कुछ नए नियम हैं उनके अकॉर्डिंग मांगी जा रही है, बाकी ऐसा कोई नहीं होता है ऐप डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। लेकिन दे देना भाई फिर भी। अब देखिए यहाँ पे एक अलग है क्वेश्चन 19 नंबर का। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ रोहित या मेगा है, आप उदयपुर भ्रमण जाना चाहते हैं। अपने प्रधाना अध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम आपने अपने हिसाब से लिख देना है, ये वाला लिखा नहीं मैंने। शैक्षिक भ्रमण के लिए जाना है हमें, ठीक है। तो मेरा निवेदन है कि हम कक्षा 5 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण पर उदयपुर जाना चाहते हैं। वहाँ का भ्रमण करने से हमें प्रकृति के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी तथा वहाँ के दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक ज्ञान भी हम प्राप्त होगा। अतः प्रार्थना है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति दे। और इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी कि बहुत यानी कि 5 दिन का, कितना दिन का अवकाश पूछा है भाई? 3 दिन। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 दिन, तो ये 3 दिन जरूर लिख देना, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया। 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। लास्ट में ये धन्यवाद आपका शिष्य, जो भी आपका नाम वगैरह है आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपकी वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली में कुछ चीज़ें आपको दी गई है और इनसे आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार बात करूँ, कुछ गोले में लगा लेता हूँ मैं, जैसे कि ये मैंने लगाया रतन, ठीक है। और अगर इस प्रकार से लगाता हूँ मैं तो ये मेरा कमल बन गया, ठीक है। और क्या हो जाता है मेरा, यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ तो ये मेरा हट हो जाएगा, एक बार यार ये हट ही जाएगा इस पर, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब देखेंगे आप यहाँ पे एक फल का नाम, तो एक फल का नाम अंगूर, ठीक है। क्या अंगूर है भाई, इसमें कहाँ मिलेगा आपको अंगूर? तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में लिख रहा है अंगूर है, तो ये अंगूर आपने यहाँ पे लिख लिया है। कुएं से पानी निकालने का साधन, तो ये रहट हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये रहट आपने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजा का निवास स्थान है, उसको अपन महल बोलते हैं, तो ये महल भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पे भी। देखिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ लिख रहा है, ये रहा महल, ठीक है। इसके बाद देखिए एक सब्जी का नाम, यहाँ पे मटर लिखा है, तो मटर भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है मटर है, ठीक है। लेखनी या लिखने का जो साधन होता है उसको अपन कलम बोलते हैं, तो कलम कहाँ पे लिखा है भाई, ये रहा देखिए पहली लाइन में लिखा है, ये रहा क ल और मैं, ठीक है। ये बार बार नीचे आ जाता है यार बीच में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है एक व्यक्ति का नाम है रतन, लास्ट में मैंने बताया था यहाँ पे ये रहा, ठीक है, रतन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गांव, मेरा परिवार। तो मेरा विद्यालय के ऊपर यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना भाई। इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। जिसका भी जो विद्यालय है उसका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक लिखने की कोशिश करी है, ठीक है, जो भी आपकी पासबुक थी वहाँ से लेके, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षित बनाने के लिए क्या क्या करेंगे? इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं देंगे, ठीक है। स्वयं की परिभाषा में लिखना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका भी आंसर यहाँ पे मैंने ले लिया है अच्छे से, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार ये यहाँ पे आपको मिल गया। देखिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनेंगे, ठीक है। चौराहे पर लाल बत्ती का ध्यान रखेंगे, मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, वाहन की गति सीमा का ध्यान रखेंगे, शराब पीकर नहीं चलाएंगे, सही दिशा में चलाएंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखिए आराम से आपको इसका 4 नंबर मिल जाएगा, इतनी आपको लाने लिखनी है। तो पूरा पेपर है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया एक एक प्रश्न हल करके।
और ये PDF फाइल मैंने बता दिया ऐप से मिलेगी। ऐप रजिस्टर करवाने के लिए ईमेल आईडी फटाफट सेंड कर दो ताकि मैं आपको पूरा पेपर वहाँ पे दे दूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।